Hello students, hope you all are doing well at your homes. In our today's video, we will discuss the last topic of the unit 3, that is the transgenic animals. प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 एग्जांपल डिस्कस किए थे, दैट इज योर बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड दी गोल्डन राइस. ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते थे? ऐसे प्लांट्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था, और उसमें भी हमने 3 केसेस पढ़े थे, 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे. ठीक है. सेम लाइक द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी क्या होंगे? ऐसे एनिमल्स जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं. इनको इसलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी बोलते हैं. और जेनेटिक इंजीनियरिंग यूनिट में हमने यही कंसेप्ट डिस्कस किया है कि हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन जीन को होस्ट के अंदर इंसर्ट कराते हैं, और फिर ये जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, और ये होस्ट जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स विल बी दोज एनिमल्स विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी उनके जीनोम में हमने क्या है, कोई दूसरा जीन डाल के उसको अल्टर कर दिया है. ये जीन हम हो सकता है उस सेम स्पीसीज से लें या किसी अनदर स्पीसीज से लें उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए. जो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सेम लाइक द प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे इवन एनिमल्स हों, इनमें काउंट जो है वो प्लांट्स का ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा होता है. हम प्लांट्स को जल्दी से है ना, जो उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है एज कम्पेयर टू दी एनिमल्स. एनिमल्स पे हम कम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं मैक्सिमम जितने भी हैं कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं आपकी, लाइक वीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड दी कॉटन ऑल्सो, जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं ताकि उनसे जो है अच्छा तो हमें यील्ड मिल सके, क्वांटिटी अच्छी मिले, हमें गुड क्वालिटी मिले. फॉर एग्जाम्पल वीट की बात करें, अगर कोई वीट का फील्ड है, हाइपोथेटिकली मैं आपसे कहता हूँ कि 50 जो है इसमें 50 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर एरिया में जो है आपका टोटल 50 ऑफ द पैकेट्स ऑफ वीट जो है आपका प्रोड्यूस होता है 1 हेक्टेयर में. अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट यूज़ करते हैं तो हो सकता है 100 पैकेट्स ऑफ वीट जो है आपका प्रोड्यूस कर सकें आप. ठीक है, उसी 1 हेक्टेयर में. सेकंड थिंग, इन ये जो वीट प्रोड्यूस हो रहा है इसकी जो है यील्ड तो ऑलमोस्ट बढ़ी गई क्योंकि आपने 50 से 100 कर दिया, प्लस इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, इसमें स्टार्च या जो भी कंटेंट है आपका वो आपका क्या हो एज कम्पेयर टू ओल्ड वेराइटी ऑफ द वीट, ये भी ज़्यादा हो. तो हम क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी भी, बाय यूजिंग दी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ एनी प्लांट. सेम लाइक वी कैन ऑल्सो यूज़ दी एनिमल्स. अब एनिमल्स को हम जिस भी पर्पज़ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक्स जो हैं, जो आपके सपोज कैटल हैं, कैटल इज़ मेन सोर्स फॉर द मिल्क, और फॉर एग्जाम्पल वी टेक द शीप इज़ द सोर्स ऑफ वूल. सो जितने भी एनिमल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं तो उनमें भी क्वांटिटी और जो क्वालिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? एनरिच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ऐसी कैटल तैयार करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल काउ, सपोज ए नॉर्मल काउ गिव्स 10 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ विल गिव मे बी 15 लीटर्स बिकॉज वी हैव मॉडिफाइड दिस काउ. सेकेंड थिंग, 15 लीटर तो दे ही रही है, हम क्या कर सकते हैं? उसमें प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ा सकते हैं. मिल्क में जितना भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को भी हम एनरिच कर सकते हैं. तो इस तरह से हम क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं. तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स का जो मेन यूज़ है यही है आपका. फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो था आपका, दैट इज द सुपर माउस, 1982 में क्रिएट किया था ब्रिंस्टर एंड पैलमेटर ने, वॉशिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में. ठीक है. फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो था वो था टोबैको प्लांट. बायोलॉजी के एंट्रेंस में पूछा जाता है, जनरली जीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो था वो था आपका टोबैको, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज दी सुपर माउस. टोबैको प्लांट वाज फर्स्ट synthesized in 1973 whereas this transgenic animal was synthesized in 1982. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मेन यूज़ यही है कि एक तो आप जो है आप हमारा ह्यूमन वेलफेयर में हम यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी हम डेली यूज़ की चीज़ें जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं बाई मेकिंग दैम जेनेटिकली मॉडिफाइड. सेकेंड थिंग, हम ह्यूमन रिसर्च, जो ह्यूमन डिजीज़ पे रिसर्च है उनमें हम बेनिफिशियल हैं आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स. लाइक आपका रैट जो होते हैं, ये आपका माउस है. लेबोरेटरीज में आपने देखा भी होगा माउस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि माउस के जीनोम से हमारा जीनोम जो होता है बहुत मैच करता है. तो हम जो है ह्यूमंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट है मेडिसिन के, फॉर एग्जांपल हम कोई जीन थेरेपी में हम कोई जेनेटिक डिजीज़ है उसको ट्रीट करना चाहते हैं और उसके लिए हमने कोई दवाई बनाई है जिसे हमें टेस्ट करना है, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माउस पे हम उसको क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं. तो इस वजह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं. सो पर्टिकुलरली आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं. डेफिनेशन वाइज दैट इज सिंपल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. वेदर दे आर प्लांट्स और द एनिमल्स, दे विल कॉल दी सेम, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक प्लांट्स में आपके बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड दी गोल्डन राइस. इसी तरह से आपका एनिमल्स में आपका सुपर फिश हो सकती है. एक एग्जांपल तो यही हो गया जो डिस्कवरी थी, सुपर माउस 1982. सुपर फिश क्या होती है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल फिश? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द साइज ऑफ ए नॉर्मल फिश.
सुपर फिश का साइज़ ज़्यादा होता है। अब वो पर्सन जो फीड करते हैं फ़िश को, जो फ़िश खाते हैं, उनके लिए ये एक बेनिफिट है कि आपका जो है सपोज़ पहले आपका 10 ग्राम है या 50 ग्राम ऑफ फिश है, एक छोटी सी फिश है, अब वही फिश जो वो 200 ग्राम है, इट विल गिव दी मोर मीट कंटेंट, फ्लैश इसमें ज़्यादा होगा, मास, ठीक है। सो द सुपर फिश इज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश, इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है और इसमें ज़्यादा साइज़ होता है, और एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फिश इनका ग्रोथ साइकिल भी फास्ट होता है, ये 10 to 11 टाइम्स फास्ट ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल फिश। सो सुपर फिश में भी है एग्जाम्पल। ग्लो फिश, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं जो फ्लोरोसेंट लाइट में क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। आई विल शो यू पिक, ये आपका ग्लो फिश है। तो इनको मॉडिफाई किया जाता है कि फ्लोरोसेंट लाइट में क्या करें, स्पार्कलिंग करें, ठीक है, या ग्लो करें। ओंकोमाउस हो सकते हैं। ओंकोजीन्स ऐसे जीन होते हैं कि जब वो सप्रेस होंगे तो वो कैंसर कोज करते हैं, तो ओंकोमाउस बनाए जाते हैं कैंसर स्टडी करने के लिए। उनके अंदर जो है आपका कैंसर से सस्पेक्टेबल होते हैं वो, लेकिन उनकी डेथ नहीं होती, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कैंसर में हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं ओंकोजीन्स को, तो है जो है ओंकोमाउस यूज़ किए जाते हैं। एनवायरोपिग हो सकते हैं, पिग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, इस तरह के पिग बनाए जाते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो आपका इम्प्रूवड हो, सो दैट द हेल्थ ऑफ द पिग कैन बी इम्प्रूवड ऑल्सो, बिकॉज पिग इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मीट फॉर ह्यूमन्स। ट्रांसजेनिक कैटल्स हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक कैटल्स लाइक आपके काउज हैं, फॉर एग्जाम्पल काओ है आपका, ठीक है। काओ वेराइटीज़ में मैंने बताया मिल्क क्वालिटी भी हम मिल्क क्वालिटी भी एनरिच कर सकते हैं, प्लस क्वांटिटी भी एनहेंस कर सकते हैं मिल्क की, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ा सकते हैं और हम जो आपका मिल्क क्वांटिटी उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसजेनिक शिप हो सकती हैं। ट्रांसजेनिक शिप जो है वूल क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या एनहेंस करने के लिए हम ट्रांसजेनिक शिप बना सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स और द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Both of the transgenic plants as well as the transgenic animals are very important. In transgenic plants, the examples of the plants like BT cotton, flavor saver tomato or the golden rice, they can be asked individually. But in the transgenic animals, they will generally ask about the examples of the transgenic animals and the definition of the transgenic animals. So आप at least 2-3 examples जो इनको याद रखें। यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, आपकी ट्रांसजेनिक कैटल है, काओ। दिस इज द ग्लो फिश, इट इज़ द ट्रांसजेनिक माउस, ये भी आपका फ्लोरोसेंट लाइट में क्या करता है, दिस इज द नॉर्मल माउस, दिस इज द ट्रांसजेनिक माउस, ग्लो करता है। दिस इज द डॉली शेप, आपने सुना भी होगा, इट वाज द ट्रांसजेनिक शेप, ये वूल क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या है आपकी जो है सिंथेसाइज की गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। दिस टॉपिक वी विल ऑल्सो डिस्कस इन दी लाइव क्लास।